क्या हुआ, आप लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर दी थी? अच्छा, ये जो है वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे होते हैं तो ये वन को जो है ना आपने 2 की पावर 1 से कर दिया, जीरो को जो है वो आपने 2 की पावर 0 से कर दिया, यानी ये तो हमने कर दिया। लेकिन अब जो है ना देखें, आपने पहले ये करा है, फिर ये करा है, 2 की पावर 1 2 की पावर 0। क्यों ऑर्डर चेंज हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है ये है, यानी आप इस तरफ सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, इसमें आप इस तरफ जाते हैं सॉल्व करने। तो इंक्रीजिंग पावर इंक्रीज हो रही होती है और इसमें जो है पावर डिक्रीज होगी। सही है, जो हम बाइनरी कर रहे हैं या आप जो है बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो है वो -1 स्टार्ट हो जाएगा, नॉट के बाद -1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर -2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर-4। तो अगर जो है वो हम इसको यहाँ से देखते हैं या वर्क करते हैं, तो ये 2 की पावर जब आप यानी ये 1/2 हो जाएगा, तो सिंपल हाफ हो जाएगा। और ये वैसे तो आपके पास 0.25 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए। सफेद ने कहा है कि ना डेसिमल पॉइंट के राइट देखें, इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है ना, तो हम किस किस डायरेक्शन में जाएंगे? जाहिर बात है 1 से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो 2 की पावर इंक्रीज होगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है वो आप 1 से तो स्टार्ट करना है, लेकिन ये जो है आप पॉइंट के बाद जाना है आपने, तो ऑटोमेटिकली ये 2 की पावर 1 हो गई, ये 2 की पावर 0 हो गई, यानी दो ही नंबर है ना, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं टू। अगर यहाँ होता तो 2 की पावर 2 से करते, एक नंबर और होता, और यहाँ पे होता तो 2 की पावर 3 से करते। तो ये आपने स्टार्ट करा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 की पावर-1, 2 की पावर-2, -3 और -4, ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, ये इजी होता है सॉल्व करना, इसलिए कि अगर जब हम ये वाली बात करते हैं कि 2 की पावर-1 इसका मतलब है 1/2, क्योंकि 2 जो है वो नीचे चला जाता है, 1 के नीचे चला जाएगा, तो जब वो 1 के नीचे चला जाएगा 1/2 तो हाफ हो जाएगा। ऐसे जब हम इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये जब आपके पास हम इसको मतलब कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चले जाएगा। सही है, तो इसकी वजह से जो है आपके पास ये 0.25 आ जाएगा। सही है, और ऐसी जो है ये 1/8 हो गया, तो ये 0 पॉइंट, और ये 1/16 हो गया, तो ये जो है तकरीबन कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो बार बार आ रही होती है, तो इससे जो सॉल्व हो जाता है। सही है, सॉल्व ऐसा होता है कि ये अब आप जो है ना, अगर ये 1 आया तो अब आपने 1 इधर कर दिया तो ये हाफ आ गया आपके पास, अभी हमने देखा है कैसे ये हाफ आता है। अच्छा, उसके बाद क्या, 0 आया तो आपने जो वो 0 कर दिया। सही है, 2 की पावर-2 को 0 कर दिया, और उसके बाद थर्ड वन जो है वो आपके पास 1 है, तो 2 की पावर यानी 1/8 से आपने कर दिया। वैसे तो वही है, 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट के अंदर 1/16 से कर दिया आपने। तो ये जो है इस तरीके से, अब ये जो आपके पास नंबर्स आ गए, जाहिर बात है जीरो से तो जीरो आया, लेकिन यहाँ 1 आ रहा था वो तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब एंड में क्या करते हैं, हम एडिशन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, डॉट अपनी जगह पे है, इधर खाली 2 आ रहा है, बाकी नंबर जो वो आपने इधर ऐड कर दिए। ये 2.6875 ये आपके पास जो आंसर आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हैदर का, हैदर कह रहे हैं कि सर इस डेसिमल का बताएं दें प्लीज जो फ्रैक्शन में है। हाँ, तो इसी डेसिमल का तो बता रहा हूँ, देखो इससे हम इस तरफ जब जाएंगे ना, ठीक है, जब इस तरफ जाएंगे तो आपके पास 2 की पावर जो है निगेटिव होने लगेगी, अगर आपका यही मतलब था, क्योंकि आपका क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है। हाँ। अच्छा, अब जो है वो हम ये वाला करते हैं, ये इससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन अगेन आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, होना ये है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, अब उसको हम बाइनरी में लेके जाना है। तो बाइनरी में हमने देखा था कि वो 8421 से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 3 जो है वो आप जो है वो लेके आए,
8421 से, तो आप क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लिख देंगे और 1 के नीचे 1 लिख देंगे, अगर आपको याद हो। 8 और 4 के नीचे जो 0 लिख देंगे। सही है। 8421 के थ्रू ही आप लेके आए, तो आपको अगर कहूँ कि आप जो है वो 3 लेके आए, तो आप क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 कर देंगे और 1 के नीचे 1 कर देंगे, और 8 और 4 जो है वो 0 रहने देंगे। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, 0011। तो इधर हमने 00 नहीं लिखा, लेकिन 11 आंसर आ रहा है, तो ये 3 का आंसर हो गया। अगेन ये 2 है और ये 1 है, दोनों को ऑन कर दिया तो 3 बन गया। 4 और 8 को हम नहीं कर रहे क्योंकि है ही नहीं वो। यहाँ तक क्लियर, 2 लिख के बताएं 3 कैसा है। बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ की बात करते हैं ना। देखिए यहाँ का एक कुछ रूल्स हैं, वो आपने ना याद रखना है। आप मैथमेटिक्स के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं तो याद रखेंगे यकीनन। देखिए मैंने ये कहा है, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता उस्मान ने और उर्मिला ने किस चीज़ का रिपीट करने का कहा है। अगर इसी बात का कहा है तो मैं कर देता हूँ, अगर कोई और किसी और बात का कहा है इससे पहले वाली, मुझे अंदाज़ा नहीं है आपने किस बात का कहा है। ये देखें, 3.14579 ये हमारे पास है। इसको हमें करना है कन्वर्ट ना। अब जो है वो, अब अगर वहाँ पे जाए, असल में वो लेके आना पड़ता है ना दोबारा। खैर मैं अब लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सही है। ये ना आप अपने पास एक कॉपी रख लें, नोट पैड रख लें, नोट पैड के ऊपर राइट कर लें। सिर्फ ये वाले बात है, अब इसको करना है। तो कौन से दो ऑन होंगे, तो ये 3 बन जाएगा, जाहिर बात है। 1 1 ऑन होंगे, ये 2 और 1 ऑन होंगे, तो 3 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, 0 0। तो ये हमने 0 0 नहीं लिखा, 1 1 डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ 0 0 भी लिख दें, लेकिन आपको पता है 0 से इस साइड पे जो भी नंबर आता है उसकी वैल्यू नहीं आती। तो इसकी वजह से ये 1 1 आया, जो हमने बहुत पहले बात ये वाली की थी ना, 8421 वाली। ठीक है, क्लियर है सबको क्यों आया 1 1। अच्छा, उसके बाद अब ये वाले हैं, इसको मैंने बताया था कि मैं आपको रूल बता रहा हूँ, वो रूल आप याद रखें। देखिए रूल ये कहता है, 3 के बाद वाला नंबर है ना, वो आप अलहदा कर लें। यानी ये आपके पास 3 के बाद वाला नंबर क्या है, 14579, ये आपने अलहदा कर लिया। अब आप जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करें, एटलीस्ट इतनी दफ़ा करें जितने आपके पास नंबर है। जैसे ये 5 है, तो 5 या 6 टाइम आप कर लें। सही है, नॉर्मली 5 या 6 टाइम कर लेते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस, या 6 टाइम कर लें आप। अच्छा देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई हम करते रहेंगे। देखें जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे पहले केस के अंदर 0 आया, तो हमने क्या करा, 0 इधर लिख देना, यानी ये हमारा रिमाइंडर हो गया। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो फॉर एग्जाम्पल फिर इधर 0 आ गया लास्ट में, तो ये हमने सेकंड वाला लिख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या गया, 1 आ गया, तो फिर हमने ये वाला 1 इधर लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करा तो फिर 0 0 1 आ गया। तो इसके अंदर जो है वो आपने ये जो 0 0 आता रहेगा और ये 1 आता रहेगा इधर, वो आपने इधर लिखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं करके ना। अच्छा, मैं पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, और वो आप लोगों ने अगेन जरा सुन लेना है कि क्या है। 2 को हम मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं इस नंबर से, लेकिन अब मैं जनरल बात करूंगा, क्योंकि मैं हमें तो ये देखना है कि 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। ठीक है, हमें तो असल में ये देखना है। आप तो फुली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखना यही है कि 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। जनरल बात है कि हम 0.14 को जब करते हैं, 0.14 को 2 से करते हैं, तो जाहिर बात है 0.28 आता है या 0.29 आता है, अगर कुछ नंबर हो। तो ये मैंने यहीं पे अंदाज़ा कर लिया, पूरे उस पे नहीं है। आप सर पूरे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन यहीं पे अंदाज़ा कर लिया कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इधर नहीं आएगा, क्योंकि आप 14.14 को कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 0.28 ही आएगा, तो वो आ गया। अब मैं फिर जाना इसको मल्टीप्लाई करने, मेरे पास 0.29 है, मुझे पता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 58 आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा। 1 फिर भी नहीं आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये जैसे जैसे 0 आ रहा है, तो वो मैं रखता चले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब जब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए गया, तो जाहिर बात है 0.58। अब आप कुछ भी कर लें, ये 1 पॉइंट समथिंग तो आना ही आना है, क्योंकि 0.5 से ऊपर वैल्यूज है ना, तो ये तो आना ही आना है।
तो जब आना है तो फिर आपने क्या करा, इधर 1 लेके आ गए, सही है। ये 2 से जब आपने 0.58 समथिंग करा, तो जो भी वैल्यूज आई आपने चाहे कैलकुलेटर से कर ली, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 1 पॉइंट समथिंग। तो जब ये वाली 1 आया तो देखें ये वाला 1 ये रखा, ये राइट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो अब आपने यहाँ पे अगेन जो है ना जरा लॉजिक देखनी है। यहाँ अगर जरा सा भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छा देखता हूँ मैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये वाला रूल था कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे थे, यानी आपके पास डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट, तो 3 को तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था, सही है। कैसे सॉल्व किया था कि 1248 था, 1248 के अंदर 3 के लिए हमने क्या करा, 1 और 2 को ऑन कर दिया था, 1 और 2 को ऑन कर दिया था तो 1 1 बन गया था। और जाहिर बात है बाकी नंबर 0 है तो यहाँ 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 0 0 1 1 बनता है। जब हम 3 चाहते हैं ना तो ये 3 बन गया। इस पार्ट को मैंने आपसे जो ये वाला लॉजिक किया था कि इसको अब हम अलग कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, या तो 0 आएगा हर आंसर पे या 1 आएगा। जैसे जैसे 0 आएगा तो वो आप यहाँ पे राइट करते रहेंगे, 1 आएगा तो राइट करते रहेंगे। और नॉर्मली 6 टाइम्स जब आप इसको परफॉर्म कर ले, क्योंकि 5 टाइम्स तो उन्होंने खुद दिया हुआ है क्वेश्चन। अब 2 से मल्टीप्लाई करना हमने शुरू करा, 2 से करना शुरू करा तो 0.14 है, लॉजिकल बात है ये, जो है ना 1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 0.29 हमने कर दिया या समथिंग, जो भी आप कैलकुलेटर से करें। तो ये जो 0 आया फौरन आपने लिख दिया पॉइंट के बाद। फिर आपने दोबारा मल्टीप्लाई करा, अगस्त 0.29 आया था, फिर मल्टीप्लाई करा समथिंग। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो फिर आपके पास जो अगेन 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आया आपने क्या करा, 0 जो है इधर राइट कर दिया, ठीक है। अब जब आपने 0.58 को मल्टीप्लाई करने गया तो ये जाहिर बात है वो 0.58 तो 1 से ऊपर ही आएगा, तो ये 1.16 समथिंग आ गया ना। तो आपने क्या करा, 1 इधर अगेन लिख दिया, ये 1 आपने, ये वाला 1 है जो भी आया। और फिर उसके बाद आपने इसको फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो गए। लेकिन अब आपने ये ख्याल करना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम जो है वो इस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो जाहिर बात है 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। और ये रूल जो वायलेट कर देगा, किस चीज़ को वायलेट कर देगा, बाइनरी नंबर को। बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आता है, तो रूल ही वायलेट हो गया। तो आपने करना क्या है, जब 1 आ जाए तो 1 के बाद आपने जो यहाँ पे लॉजिक करा था 3 को अलग करके सिर्फ उस नंबर को मल्टीप्लाई करा था, वो अगेन हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने 3 को अलग करा था और 14579 को हमने मल्टीप्लाई करा था, ये रिपीट करेंगे। 1 आ चुका है, 1 को हमने इधर रख दिया। और ये जो आपके पास नंबर है 16632, इसको मल्टीप्लाई करें। जब इसको मल्टीप्लाई करा तो 30.33 पॉइंट समथिंग आया था। जब ये आ गया तो इसका मतलब 0 आ गया, क्योंकि 2 को हम 0.16 से करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, पॉइंट यानी पॉइंट से पहले। तो ये आ गया 0। फिर क्या है 0.33, जब ये आया फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो 0.66 आया, तो ये आपने इसका 0 फिर इधर राइट कर दिया। अब जो है वो आप मल्टीप्लाई करने के लिए गए तो जाहिर बात है 0.66 हो चुका है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 की वजह से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऊपर आएगा 1 से। तो ये 1 आ गया, तो ये आपने 1 जो है राइट कर दिया। तो ये आपने 6 टाइम्स जो इसको परफॉर्म कर लिया, ये जो है आपका आंसर हो गया। अब जिन लोगों को जो है वो समझ में आया है वो फिर लिख के बताएं। अच्छा, वही अब्दुल्ला, रहमतुल्ला, ये बच्चे जो है ये फौरन जो है ये बहुत ज़्यादा हाँ, तवज्जो से सुन रहे हैं एक एक बात, ये बार बार आ रही है। नहीं सभी सुन रहे हैं, गुलाम ने 1 लिख दिया, शाद ने 1 लिख दिया सर। एंड में जो रिमाइंडर बचा है वो, हाँ तो ये एंड में जो रिमाइंडर बचा है क्या बचा है, ये 1 इधर चला गया। ये जो बचा है इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, बस ये हमारे पास 6 टाइम्स हो गया ना। अब आवाज़ क्यों स्लो हो रही है भाई? अभी अचानक हो गई क्या स्लो, वैसे तो सही आ रही थी ना। अब देखें मेरी आवाज़ सही हुई, आपने लिखा है आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, अब देखें थोड़ी सही हुई। हैंड फ्री वगैरह कान के करीब लाएं ज़रा, देखिए फिर इसको। अच्छा ये हमारे पास जो है ये इसका सर
आपको क्या कैसे पता चलेगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या 6 टाइम? नहीं नहीं, आप जो है ना नॉर्मली देखिए इतने टाइम्स तो आप करें, सही है ना। अब ये डिपेंड करता है कि नॉर्मली हम 6 टाइम्स कर लेते हैं, यानी बेहतर जितना भी आप उधर जाते हैं वो बेहतर आंसर आता है, लेकिन नॉर्मली 5 टाइम्स आप मतलब इसके अंदर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स तो आप करें, जितने क्वेश्चन में गिवन है उतने टाइम्स तो आप करें, ठीक है। अब ये जरूरी, ये वन भी अगर हम ये वन लास्ट वाला भी नहीं करते तो भी जो है वो आपके पास यहाँ तक भी आंसर जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो 5 टाइम तो आप करें, इसमें इत्तेफाक से जो है वो 6 तक चलेगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप जो है वो 10 टाइम्स भी कर लें, ठीक है ना। एग्जाम में 6 टाइम्स करना काफ़ी है पूरे नंबर्स के लिए, पूरे नंबर्स के लिए तो ये भी ज़रूरी है कि आपने सही किया हुआ ना, और उसके साथ साथ जो है वो 6 टाइम कर लें आप या 7 टाइम कर लें, ये डिपेंड करता है। सही है, 6 टाइम्स भी कर लें, लेकिन आप जो है वो हाँ 6 टाइम तो एटलीस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन इतने टाइप्स के हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन जो वो बनेगा इसका, तो उसको जो है आप 5 या 6 टाइम कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो है कोई 5 टाइम्स करेगा या 6 टाइम करेगा मैं नंबर नहीं काटूंगा, बस 5 या 6 टाइम्स होना चाहिए, सही है। 5 या 6 टाइम्स होना चाहिए, या जितना उस क्वेश्चन में गिवन है वो होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन के अंदर 7 गिवन है यानी इसके बाद, तो फिर आप 7 टाइम्स करें। और पूरे नंबर के लिए जैसे अभी दूसरा दोबारा क्वेश्चन आया, तो पूरे नंबर के लिए बस इतना होना चाहिए कि आप जो है, अच्छा हाँ पूरे नंबर्स के लिए एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ना अगर वो ऑनलाइन पेपर होते तो उसके अंदर डायरेक्ट आंसर लिख देते ना, अच्छा इसकी स्टेप्स जो है वो दिखाना ज़रूरी होती है मार्क्स के लिए ना, इसकी स्टेप्स दिखाना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने करा है तो ये ऐसी स्टेप्स दिखाना ज़रूरी होती है। तो अब मसला ये आता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम ऐसे टाइप करते रहे तो हम तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे 2 9, तो उसमें ये होता है कि आप एक अपनी कॉपी वगैरह के ऊपर कर लें जल्दी जल्दी, जब आपने कर लिया उसकी स्नैप्स लें, और स्नैप लेके जो है वो आपके वर्ड फाइल होगी जिसके अंदर आपने पेपर सॉल्व करके भेजना होगा, अगर ऑनलाइन हो सॉल्व करके भेजना होता है तो उसके अंदर जो है वो फिर आप उसमें स्नैप लगा देते हैं। स्नैप में क्यों आपके हैंड रिटन होता है, आपने खुद ही वर्किंग की हुई होती है, तो इस वजह से जो है वो आंसर मिल जाता है और ये भी पता चल जाता है। लेकिन ये वर्किंग ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसा करते हैं और किया भी और नंबर भी उन्हें नहीं मिलते, ये आपके पास ये आंसर ये क्वेश्चन है उन्होंने डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया, सही, ये आंसर लिख दिया इज इक्वल टू ये करके आंसर लिख दिया, अब आया कैसे वो जो है उन्होंने नहीं लिखा। देखें ये लिखने की जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन ये लिखने होंगे तो ये देख लें, अगर आप नहीं लिखेंगे तो और वर्ड पे टाइप करेंगे तो वर्ड के ऊपर जो है इतना वो आपको टाइम नहीं होगा कि वो मतलब आप प्रैक्टिस कैसे इंटर की प्रैक्टिस सब लोगों की मैथ्स की जो वो सही मतलब रफ कॉपी वगैरह के ऊपर होती है ना। अब आपने इसकी तैयारी कर ली सब कुछ कर लिया, अब वहाँ पे कोई नंबर आया, सही है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो कॉपी पे सॉल्व करें, उससे आपका टाइम बहुत सेव होगा। और जैसे सॉल्व करते हैं तो उसका स्नैप लगा के जो है वो पेपर में डाल दें, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस ये है जो आपके सीनियर्स भी कर चुके हैं। अच्छा, पहले 11 कैसे आया, तो ये जो 11 आया है असल में इसका बड़ा क्वेश्चन है कि